यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने अपने एक लेक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को ओवरव्यू किया था। आज एक्चुअली हमने हाइब्रिडाइजेशन के जो आर्टिकल है इसको अच्छे तरीके के साथ सारे आर्टिकल को एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, ये लास्ट टाइम हम अपने टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा हम हाइब्रिडाइजेशन के कुछ केसेस हैं उनको डिस्कस करने लगे हैं। मिसाल के तौर पे हमने टाइप्स जो हैं वो टाइप्स उनको अच्छे तरीके के साथ डिस्कस करना है। हम चूंकि एफएससी की क्लासेस को जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का आर्टिकल क्लियर करना चाह रहे हैं, तो दैट इज व्हाई हमने जो केसेस डिस्कस करने हैं उनमें क्या है, पहला केस है sp3 का, और दूसरा केस है sp2 का, और तीसरा केस है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन का। So students, first of all we will discuss about the case number 1 which is sp3। sp3 के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। इसकी एग्जांपल्स सबसे पहले कौन कौन सी हो सकती हैं? CH4 आ सकता है इसमें, C2H6 आ सकता है इसमें NH3 भी आ सकता है विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें H2O भी आ सकता है, और इस तरह बहुत सारे केसेस इसमें आ सकते हैं। लेकिन आज हमने एक दो की डिस्कशन करनी है। मिसाल के तौर पे आज हम CH4 को डिस्कस करते हैं। CH4 अगर आपके पास आ जाए तो याद रहे कि भाई CH4 में हम अगर स्ट्रक्चर बना के CH4 का देखें तो ये CH4 में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है, और हम स्ट्रक्चर से ये बात फाइंड आउट कर लेते हैं पहले ही कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है। भाई सिग्मा बॉन्ड देखें 1 2 3 एंड 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो 109.5 डिग्री का एंगल होगा। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होगी। अब जरा इसको देख लेते हैं कि वैसे इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप कार्बन लिखेंगे, इधर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 6 टॉपिक नंबर है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। इधर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर 0। ये कौन सी स्टेट है इसकी? इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ग्राउंड स्टेट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट हम इसकी लिखेंगे कार्बन की 6 टॉपिक नंबर। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास k शेल है और ये वाला l शेल है। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है? द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फाउंड इन द l शेल। इधर से एक्साइटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, तो हमारे पास इसको आप 1s2 ही रहने दें। ये क्या होगा 2s1, ये 2px 1 होगा, ये 2py 1 होगा, और ये 2pz 1 होगा। सब में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इनकी इंटरमिक्सिंग होती है। कैसे इंटरमिक्स होते हैं? ये एक s मिलता है और 3p मिलते हैं। जब 1s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो sp3, ये sp3, ये sp3 और ये वाला भी sp3। हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स बन गए? sp3 के 4 ऑर्बिटल्स बन गए। आप कार्बन इधर लिखें आराम से, ये sp3 1, ये sp3 2, ये sp3 3 और ये sp3 4। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन आप डालते जाएं। ये इलेक्ट्रॉन आगे। अब देखें हमारे पास CH4 का केस था। अगर CH4 के केस को डिस्कस करूं मैं, CH4 तो 4 इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है। आप 4 हाइड्रोजन इधर लगा दें तो ये हमारे पास मुकम्मल जो है वो डायग्राम का आइडिया आ जाएगा कि ये हमने इसको कैसे डील करना है। अजीज तलबा, स्ट्रक्चर से बातों का आइडिया हो रहा है कि इसमें एंगल कितने का है? 109.5 डिग्री का है। ज्योमेट्री कौन सी है? इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर लिखना आ जाए, इसकी प्रॉपर्टीज टोटल लिखनी आ जाए, तो वो आप कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पे आप इसकी लिखेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो वो है sp3। उसके बाद आप इसका एंगल लिखेंगे बच्चों, एंगल 109.5 डिग्री का है। उसके बाद ज्योमेट्री लिखेंगे। ज्योमेट्री इसकी कौन सी है?
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स लिखेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स केस में कितने हैं? 1 2 3 4। sp3 के जितने भी केसेस हैं उनमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो 4 होते हैं। 1 कार्बन एटम के गिर्द या फिर 1 एटम कोई भी उसके गिर्द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? 4 होंगे। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमें नहीं पता, लिहाजा इस केस में क्या है? 0 पाई बॉन्ड्स है। अभी तक तो कोई भी नहीं नजर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? पाई बॉन्ड्स में 0 है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास एक और केस आता है, वो कौन सा है? वो है C2H4 का। C2H4 हम अगर इसको देखें, सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर से हमें एक बात का पता चलता है कि ये अल्कीन का मेंबर है। किसका मेंबर है? अल्कीन। जनरल फार्मूला में आप पुट कर लें, इसके कई तरीकेकार हैं। तो जनरल फार्मूला CnH2n+2 अल्कीन का होता है, CnH2n अल्कीन का होता है और CnH2n-2 अल्काइन का होता है। आप 2 इधर पुट करें, 2 पुट करेंगे, आंसर इधर क्या आएगा? C2H6 आएगा। इधर पुट करें तो C2H4 आएगा। इधर पुट करेंगे तो C2H2 आएगा। ना तो ये इससे ताल्लुक रखता है ना इससे, ये इससे ताल्लुक रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अल्कीन है और अल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन। हमें इस स्ट्रक्चर से इधर ही ये बात पता लग जाती है, कंफर्म हो जाती है कि इसकी हाइड्रोजन क्या होगी? sp2 होगी। वजह क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 2 एंड 3 है। तो लिहाजा आपने क्या करना है? इधर कार्बन लिखना है, वही काम करना है। ग्राउंड स्टेट लिखें इसकी कार्बन की 6 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 एक्साइटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब इधर लिखें इसकी एक्साइटेड स्टेट 1s2 k शल का इलेक्ट्रॉन, उसको कुछ ना कहें, 2s 1 हो गया, 2px 1 हो गया, 2py 1 हो गया, 2pz 1 हो गया। सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने अभी क्या बताया कि हाइड्रोजन क्या है? sp2। और sp2 कैसे बनता है? जब 1s और 2p आपस में मिलेंगे तो sp2 बनेगा। sp2 कितने बनेंगे? sp2 एंड देन sp2 3 sp2 बनेंगे। जितने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हमारे पास sp2 एंड sp2 और इन सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। गेट माय पॉइंट? अब जरा हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे ड्रा करना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है उसको आगे लेके चलना है। मिसाल के तौर पे आप ये कार्बन बनाएंगे, ये कार्बन बन गया। दूसरा कार्बन बनाएंगे, ये दूसरा कार्बन बन गया। sp2 पहला ऑर्बिटल बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे, इसका बन गया, एक इलेक्ट्रॉन भी डाल देंगे। ये sp2 दूसरा बन गया और ये sp2 तीसरा बन गया। एक एक इलेक्ट्रॉन आप इधर भी डालते जाएंगे। इसी तरह इसके बनाए आप तो ये sp2 एक बन गया, ये sp2 दूसरा बन गया और ये sp2 तीसरा बन गया। इसके इलेक्ट्रॉन भी आप 1 डालते जाएं। आप इधर डालेंगे तो ये हमारे पास जो है ये आ गया, ये हाइड्रोजन दूसरा आ गया, ये हाइड्रोजन हमारे पास तीसरा आ गया और ये हाइड्रोजन हमारे पास चौथा आ गया। अजीज तलबा, इस पूरे स्ट्रक्चर से देखें आपको सिग्मा बॉन्ड्स की ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। 1 2 3 एक एटम के गिर्द 1 2 3 टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स है। 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें हमारे पास ये 2pz ऑर्बिटल जो है ये मौजूद है, 2pz ऑर्बिटल मौजूद है। हमारे बाकी ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हो चुके हैं, 2pz मौजूद है। आप 2pz इधर बनाएंगे, बेहतर है इसको थोड़ा शेडेड कर लें, इसका भी 2pz बनाएंगे इधर, बेहतर है इसको भी थोड़ा सा शेडेड कर लें। तो ये हमारे पास जो है वो 2pz ऑर्बिटल बन गया, ये पाई बॉन्ड है। अब देखें इस स्ट्रक्चर से कितने टाइप के क्वेश्चन निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको ऑप्शन देके यूं पूछ ले, अल्फा ऑप्शन वो कहे कि ये 1 है, बीटा ऑप्शन वो कहे ये जनाब वो कहता है 4 है, चार्ली ऑप्शन वो कहे कि ये हमारे पास जो है वो 3 है और डेल्टा ऑप्शन वो कहे ये हमारे पास क्या है 5। अजीज तलबा देखें
अब वो कहता है टोटल नंबर ऑफ, पहली स्टेटमेंट में निकालने लगा हूँ, वो कहता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन केस ऑफ C2H4। तो याद रहे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 एंड 5। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। अब वो कहे एक और क्वेश्चन वो निकालते हैं, इधर से कहता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देन आप देखें 1 2 एंड 3, तो ये हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अब वो इधर से पूछ रहे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास ये एक ही पाई बॉन्ड मौजूद है, देन आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अजीज तलबा एक इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बनता है जो एमडी कैट में अक्सर रिपीट होता रहता है, तो वो कहता है नंबर ऑफ, देखिए जरा क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स इन केस ऑफ C2H4। तो इस केस में sp2 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये sp2 ऑर्बिटल है और ये sp2 है, तो याद रहे sp2 सिग्मा बॉन्ड 1 ही होगा, देन अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने इनकी भरपूर तरीके के साथ प्रिपरेशन करनी है। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट केस की तरफ, और वो कौन सा है, वो हमारा है केस नंबर लास्ट C2H6 या C2H6 या इससे रिलेटेड कोई और बात आपसे पूछी जा सकती है, सॉरी C2H2 जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा ये BeCl2 ये भी पूछा जा सकता है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअली केस है। तो आप देखें जनाब, हम sp हाइब्रिडाइजेशन को अगर डिस्कस करें, वही आप करेंगे, कार्बन लिखेंगे, 6 एटॉमिक नंबर लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, या फिर ये आ गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के केस को कैसे डिस्कस किया जाएगा। याद रहे कार्बन आपने लिखा 6 एटॉमिक नंबर लिखा, 1s2 2s2 2px 2py और ये 2pz, इधर 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर 1 था, इधर 0 था, एक्साइटेशन हुई, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये कार्बन आपने फिर लिखा 1s2, ये 2s1 हो गया, 2px 1 हो गया, 2py ये भी 1 हो गया, और ये 2pz ये भी 1 हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक s और एक p मिलेंगे, तो sp और ये sp, 2 sp बनेंगे, ये भी रह जाएगा और ये भी रह जाएगा। आप जनाब कार्बन लिखेंगे नीचे, ये कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया, sp1 हो गया, ये sp, ठीक है, इसी तरह ये sp1 हो गया और ये sp2 हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉन आप इधर डाल दी जाएंगे, एक इसका था और एक, सॉरी एक इसका था और एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका आप डाल दें, एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन लगा देंगे ना, ये हाइड्रोजन। तो अगर इसकी इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए, इधर सारी इंफॉर्मेशन आती है, सिर्फ पाई बॉन्ड के अलावा सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मिसाल के तौर पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं भाई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। इसके एंगल की बात आ जाए तो हम एंगल के बारे में भी जानते हैं, 180 का एंगल है, क्योंकि ये एंगल बता रहे हैं, वजह क्योंकि ज्योमेट्री इसकी क्या है, ज्योमेट्री इसकी लीनियर है, अगर ज्योमेट्री लीनियर हो तो 180 का एंगल होता है। उसके अलावा जनाब हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इस केस में कितने हैं भाई, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, ईच कार्बन के जो 2 है टोटल 3 है। अब बात रह गई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की, हमारे पास ये 2pz भी मौजूद है और 2py भी मौजूद है और 2pz भी मौजूद है। 2py बनाएंगे तो ये 2py बन गया, और इसका भी 2py बना दें, ये 2py बन गया। बेहतर है इसको थोड़ा शेडेड कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जिस तरह का शेड जिसको कर रहे हैं उसी तरह का साथ वाले को शेड दे दें। ये 2pz बना लेंगे, ये 2pz बन गया और ये 2pz बन गया। तो अब इनको ओवरलैप करा दें, ये 2pz की ओवरलैपिंग हो गई और ये 2py की ओवरलैपिंग हो गई। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है अजीज तलबा, C2H2 इथाइन की डिस्कशन है। किसकी डिस्कशन है, इथाइन की डिस्कशन है। आपको तमाम प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, अगर इससे
रेलेवेंट क्वेश्चन आ गए तो वो क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। मिसाल के तौर पे वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले और वो कहे कि भाई टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे क्वेश्चन आता है, वो आपको ये देगा अल्फा कहेगा 3 है, बीटा कहेगा 1 है, चार्ली कहेगा 2 है, डेल्टा कहेगा नन ऑफ दिस। गेट माय पॉइंट। अब देखें जनाब, मैं पहला क्वेश्चन जो है इधर से जनरेट करता हूं और कहता हूं द नंबर ऑफ sp सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ sp सिग्मा बॉन्ड्स। तो याद रहे अगर sp की डिस्कशन की जाए तो ये एक ही सिग्मा बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए तो ये इस केस में तो ये बीटा ऑप्शन होगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए तो 1 2 एंड 3 होंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात की जाए तो इस केस में 2 पाई बॉन्ड होंगे। थैंक यू सो मच।